हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम बिल्डिंग मटेरियल्स के वन लाइनर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें और अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। सबसे पहले इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड में अल्टरनेट हेडर और स्ट्रेचर होते हैं, ठीक है। The pressure acting on the stones in stone masonry should be perpendicular to the direction of bedding planes। जो प्रेशर आता है स्टोन मशीनरी में स्टोन्स पर, पत्थरों पर, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन्स। जो स्टोन्स का बेडिंग प्लेन्स है उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगला है क्वीन क्लोजर। क्या होता है क्वीन क्लोजर? द ब्रिक इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स इन लेंथ वाइज। यदि ब्रिक को हम लेंथ वाइज दो इक्वल पार्ट में काट दें तो उसको बोला जाएगा क्वीन क्लोजर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। क्वीन क्लोजर क्या होता है? द ब्रिक इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स इन लेंथ वाइज, तो उसको क्वीन क्लोजर बोलेंगे। इंग्लिश बॉन्ड इज प्रोवाइडेड इन मशीनरी फॉर कैरिंग हैवी लोड्स। जो इंग्लिश बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और हैवी लोड्स को बियर करने के लिए काम में आता है, कैरी करने के लिए काम में आता है। तो इंग्लिश बॉन्ड इज प्रोवाइडेड इन मशीनरी फॉर कैरिंग हैवी लोड्स। अगला पॉइंट है स्लेंडरनेस रेशो। स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन फॉर मशीनरी वाल्स नॉट मोर देन 20। मशीनरी वाल्स के लिए 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। द डिफरेंशियल सेटलमेंट्स इन केस ऑफ सैंडी सॉइल नॉट मोर देन 25 mm। सैंडी सॉइल के केस में जो डिफरेंशियल सेटलमेंट है वो 25 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 25 mm से ज़्यादा डिफरेंशियल सेटलमेंट नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ सैंडी सॉइल। इन केस ऑफ फाउंडेशन ऑन ब्लैक कॉटन सॉइल द मोस्ट सुइटेबल मेथड इज़ टू रिप्लेस द पुअर सॉइल। यदि हम ब्लैक कॉटन सॉइल पर कोई फाउंडेशन बना रहे हैं तो बेटर तरीका ये है कि उस जो पुअर सॉइल है उसको हम क्या कर दें, उसको एक गुड क्वालिटी सॉइल से रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो बेटर जो मेथड है फाउंडेशन बनाने का ब्लैक कॉटन सॉइल पर कि वो जो पुअर सॉइल है उसको रिप्लेस कर दिया जाए। ग्रिलेज फाउंडेशन इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल फाउंडेशन टू ट्रांसमिट द हैवी लोड। हैवी लोड को ट्रांसमिट करने के लिए जो ग्रिलेज फाउंडेशन होता है वो मोस्ट इकोनॉमिकल फाउंडेशन होती है। तो ग्रिलेज फाउंडेशन हम यूज करते हैं जनरली हैवी लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए। अगला है बेटर पाइल इज यूज्ड टू रजिस्ट दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेज। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स इनको रजिस्ट करने के लिए हम कौन सा पाइल यूज में लेते हैं? वो है बेटर पाइल। तो बेटर पाइल इज यूज्ड टू रजिस्ट दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेज। अगला है 0.9 मीटर इज़ द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ऑन क्ले सॉइल। क्ले सॉइल पर जो मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है वो होती है 0.9 मीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है। 0.9 मीटर इज़ द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ऑन क्ले सॉइल। द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए वाटर लॉग्ड सॉइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाई ड्रेनिंग दी सॉइल। यदि बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करनी है वाटर लॉग्ड सॉइल की तो बेटर तरीका है कि सॉइल का क्या किया जाए, ड्रेनिंग की जाए। तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर लॉग्ड सॉइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाई ड्रेनिंग दी सॉइल। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।